अगर आप यादव हैं तो आप माफिया हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो कुख्यात माफिया हैं। अगर आप ठाकुर हैं तो आप साधु संत और एक सज्जन पुरुष। सैदपुर विधानसभा के रहने वाले देवराज सिंह ठाकुर और उनका बेटा नीतीश सिंह भोनू, ये दोनों ब्रजेश सिंह के गुरु हैं। घुसा तो चला ही चला। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर को मैं बार बार कह रहा हूँ इस समय कि गाजीपुर जल रहा है। क्यों नहीं कहूँ कि गाजीपुर जल रहा है। इस समय 2-3 महीने से गाजीपुर में आफत आई हुई है। सैदपुर की घटना को आपने देखा होगा। कल शाम को ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख के चेंबर में जाकर अपराधियों ने ताबड़तोड़ थापड़ झापड़ चला दिया। ब्लॉक प्रमुख सैदपुर हीरा यादव। क्या यादव होना गलत है? क्या यादव उच्च कुर्सी पर बैठना गलत है? इस सरकार में बाबा का दावा है। उत्तर प्रदेश की सरकार जिनके बागडोर में चलती है, जिनके कलम में चल रही है, उनका दावा है कि अपराधी या तो ऊपर चले गए या तो जमीन में दफन हो गए। क्या यह मुद्दा मात्र मुख्तार अंसारी गाजीपुर के लिए यह है या अन्य कोई भी और अपराधी हैं? आज हमारे साथ गाजीपुर के ही रहने वाले और अपना जलवा बिखरने वाले अजीत यादव विधायक, छात्र जीवन और छात्र जीवन में इनका कोई परिचय बताने की आप लोगों की जरूरत भी नहीं है। हमेशा लखनऊ में आप देखते होंगे धारेदार तरीके से बात रखना और बात बतियाना और छात्रों के साथ चलने का मुहिम इन्होंने तैयार करते हैं। सैदपुर के धरती से हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि सैदपुर में आफत क्यों? आखिर में सैदपुर में अपराधी आए हैं कहां से? ये अपराधी बाबा के झोली से आए हुए हैं या फिर अपराधी जो दफन किए गए थे वो पैदा हो गए या ऊपर से फिर टपक गए? आइए जानना चाहूंगा कि सैदपुर में कंट्रोवर्सी हीरा यादव के साथ ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई। अजीत यादव विधायक डिटेल में बताएंगे और इस वीडियो को जान करके आप शेयर जरूर करिएगा। आप शेयर करिएगा तो ऐसे कुछ मखंचुआ अपराधी गिरफ्तार हो गए और अपने मनोबल को तोड़ेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी नमस्कार। आपके सैदपुर में हीरा यादव प्रमुख के चेंबर में घुस करके और ताबड़तोड़ लात घुसा और झापड़ चल रहा है और कुछ हो भी नहीं रहा है। वजह क्या है? देखिए, दरअसल क्या है कि लात घुसा तो चला ही चला, फायर भी हुआ। शायद आप इसको पता करिएगा। और पिस्टल से फायर हुआ और उनकी जो है जान बच गई, गोली निकली नहीं, मिस हो गई। और ये बहुत निंदनीय घटना है और दुखद घटना है कि एक ब्लॉक प्रमुख के चैम्बर में घुस के उनको मारा जा रहा है, उनके ऊपर फायर किया जा रहा है। ये लोग कौन हैं? ये सैदपुर विधानसभा के रहने वाले देवराज सिंह ठाकुर और उनका बेटा नीतीश सिंह भोनू, ये दोनों ब्रजेश सिंह के गुर्गे हैं। अच्छा। और जब भी ब्रजेश सिंह आता है गाजीपुर पेशी पे या फिर बनारस, तो ये लोग उसके साथ चलते हैं और हमेशा ये हर दलीय लोग रहते हैं। जाति का प्रभाव, जाति का वर्चस्व दिखाने के लिए ये लगातार ब्रजेश सिंह के साथ ये लोग जो है टहलने काम करते हैं और उसी के दमखम पे ये लोग जो है गुंडाई कर रहे हैं। और आज तो ब्लॉक प्रमुख को मारे हैं, हो सकता है कल इनका मनोबल इतना बढ़ जाए कि किसी जनप्रतिनिधि को मार दें। आप बता रहे हैं कि ब्रजेश सिंह के साथ लोग रहते हैं। ब्रजेश सिंह जब भी आते हैं तो खातिरदारी करना, जल पानी पिलाना, आगे आगे बैठा कर चल करके अगवानी करना। योगी बाबा का कहना है कि अपराधी ऊपर चले गए या तो जमीन में दफन हो गए। दरअसल कुछ जाति समुदाय और कुछ यूं कह लीजिए कि उनकी जाति के समुदाय के लोग में अंतर है। अगर आप यादव हैं तो आप माफिया हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो कुख्यात माफिया हैं। अगर आप ठाकुर हैं तो आप साधु संत और एक सज्जन पुरुष के रूप में हैं। ब्रजेश सिंह सज्जन पुरुष के रूप में आप उनको जो देख लीजिए, किसी बड़े मंदिर का पुजारी बना दिया गया। आप देख लीजिए अभय सिंह को साधु संत बन गए हुए हैं। रंगदारी आ रही है लेकिन साइलेंट में आप देख ही रहे हैं। आप धनंजय सिंह को देख लीजिए, 25,000 की इनामियाँ, फिर भी वो आदमी जो है एकदम खुलेआम घूमता था। फिर आप आगे बढ़िए, विनीत सिंह बड़ा माफिया। आप आगे बढ़िए फैजाबाद की तरफ, एक और बड़े माफिया सिपाही जी हैं, संजय सिपाही जी। तमाम से ऐसे जो ठाकुर प्रजाति के लोग हैं, ब्रिजभूषण शरण साहब जो माननीय हो गए तो भाई अब वो बाहुबली माफियाओं में अब नहीं आते हैं। तो उनके जो जाति के लोग हैं
वो माफिया नहीं है। हाँ, माफिया तो हमें बना दिया जाएगा और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको बना दिया जाएगा, उनके ऊपर इनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन एक सम्मानित ब्लॉक प्रमुख को उसके चैम्बर में घुस के मारना और जबरदस्ती साइन कराना फाइल पे कि हमको 5 लाख 10 लाख की बिना काम किए तुम मुझे जो है साइन कर दो, मैं पैसा उतार लूंगा, ये न करने पे जो है एक ब्लॉक प्रमुख को इतने लोगों के द्वारा 2 व्यक्तियों के सह पे और स्वयं मारना, ये बहुत गंदा कृत्य हुआ है। मैं सैदपुर विधानसभा के सभी या गाजीपुर के सभी अपने यादव समाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लगातार ये दोनों बाप बेटों की ये करतूत जो है लगातार ये तीसरी या चौथी घटना है। और कुछ महीने पहले 2 घटनाएं हुई थी। एक यादव लड़का था, कारवास करता था, गरीब घर का लड़का था, अपना जीवन यापन करता था, उसी से उसको दौड़ा दौड़ा के मारा वो। फिर उसके बाद कुछ महीने पहले फिर एक यादव समाज के लोगों के ऊपर जो है इन बाप बेटों ने जो है दौड़ा के मारा। मैं कह रहा हूँ कि ये एक छोटे से समाज के व्यक्ति जो गरीब था उसके ऊपर अटैक हुआ, कोई नहीं बोला। दूसरी बार अटैक हुआ, किसी ने नहीं बोला। तो इनका मन बढ़ गया और इनको सब बनारस और लखनऊ से मिल रहा है। कौन कौन मनाएगा इनको? समाज के लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग हीरा यादव जी के साथ आइए, माननीय प्रमुख जी के साथ आइए और उनके साथ चलिए और समाज के लोगों को एकत्रित करिए, उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दीजिए। लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि हीरा यादव ही इन लोगों का बढ़ावा किए थे, इनको पैसा दिए, गाड़ी घोड़ा खरीदवाए, तमाम पैसों में हिस्सा बंदरबाट हुआ, उसके बाद इन्हीं के ऊपर प्रहार कर रहे हैं लोग। तो कौन हाथ बढ़ाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए कहने वाली बात है, भ्रांतियां लोग फैलाते हैं। मैं आपके चरित्र पे या आपके बैकग्राउंड को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि मैं आपका आदमी हूँ और आपने मुझे जो गाड़ी दिया, आपने मुझे पैसा कमवाया। वो लोग लगे हुए थे कि प्रमुख जी प्रमुख हैं तो हमको कुछ मदद करेंगे, मेरी गाड़ी घोड़ा चलती रही। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। वो लास्ट में देखे कि होता नहीं कि ठीक है मैं आपकी चलिए मदद करूंगा, आपकी मदद करूंगा, नहीं हुआ। लास्ट में क्या हुआ कि वो 2 4 5 10 फाइल बनाए होंगे, कहे होंगे काम कर दीजिए, अब लास्ट चलने वाला है, उन्होंने मना कर दिया। और जब मना कर दिए तो उनको लगा 4 साल से 5 साल से मैं इनके पीछे टहल रहा हूँ, एक भी काम नहीं किया और ये भी काम नहीं कर रहा। तो उस खुन्नस को निकालने के लिए इन लोगों ने बाप पूत जो है अटैक कर दिए। हीरा यादव के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी? बिल्कुल खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, पीडीए के लोग, दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग इनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इतनी बड़ी घटना है सैदपुर की। सैदपुर को माना जाए कि गाजीपुर की राजनीति सैदपुर से ही उभरती है। देखा जाए, अगर देखा जाए तो सैदपुर से ही उभरती है। रामकरण दादा थे, तमाम प्रकार के वहाँ बड़े बड़े नेता भी थे। अब तक 24 घंटे होने वाले हैं, अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया है, ना ही कोई कुछ वैसा कुछ लेखनी आई है। क्यों नहीं? उनको संज्ञान में बात चली गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और माननीय शिवपाल चाचा जी के पास भी चली गई है। और निश्चित तौर पे जो है आपको जो देखने को मिलेगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके बारे में निश्चित तौर से जो है खबर लेंगे और प्रमुख जी के साथ खड़े रहेंगे। आखिर में आप छत्र नेता हैं, गाजीपुर के लोग बहुत विधायक सांसद यहाँ के प्रबल हैं। आपने देखा होगा गाजीपुर एक विनीत हत्याकांड होटल बिंदु होटल को लेकर के गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी अचानक जाते हैं कमलेश बिंद के घर पर, वहाँ तमाम प्रकार की बातें कहते हैं। उसके बाद प्रशासन सक्रिय हो जाती है। अगर आप आए हैं, इलाहाबाद से आए हैं, अगर चाहेंगे कि उनके दरवाजा पर चले जाएं तो आपको पुलिस जाने नहीं देगी। इसको लेकर के क्या कहिएगा गाजीपुर के प्रशासन को? देखिए क्या है, सवाल पीडीए का है और पीडीए के ऊपर तुम आपसे बोले कि लगातार अत्याचार हो रहा है। तो चीज़ें ये हैं कि आप किसी कमज़ोर व्यक्ति की मदद करने के लिए अगर आप आगे आएंगे तो ये सरकार हमेशा बीजेपी की जब भी सरकार रही है, आप देखे होंगे कि लगातार बैकवर्डों का शोषण हुआ है। तो एक हमारे पीडीए समाज का, बिन समाज का अगर व्यक्ति की अगर हत्या हो जाती है और आप उसके दरवाजे उसके माँ बाप को ढाढ़स देने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो प्रशासन नहीं जाने देगी। अगर वही कोई अगर दूसरा अगर रहता तो प्रशासन हाथ खोल देती, जाइए और आप पैसों से उनकी झोली भर दीजिए। ये सब तो दोहरा चरित्र है इस सरकार में, दोहरा चरित्र है। इसका मापदंड भी दोहरा ही है। आप सोचिए कि मैं जाऊं
तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं? मैं जानता हूं, उनकी चर्चा न करिए। दरअसल वो एक जो छात्र राजनीति का छोटा सा बच्चा जो शुरुआत करता है, उसके लायक भी उनका चरित्र नहीं। ओम प्रकाश राजभर बता रहे हैं कि यादव गुंडा हो गए हैं और यादव पीटे जा रहे हैं। मैं ओम प्रकाश राजभर जी से कहना चाहूँगा कि यादव के वोट पे आप विधायक हुए हैं, और इस बार आपकी जो है धोती भी खुल जाएगी, याद रखिएगा, और दोबारा विधायक नहीं बन पाएंगे। अरे वो बता रहे हैं कि आजमगढ़ में 200 का 200 बुझबुझी छोड़ रहे हैं लोग, और गाजीपुर में 7 बुझबुझी छोड़ रहे हैं। कहाँ आप धोती ढीला कर रहे हैं? कह दीजिए कि वो पहले जाके जो है शुद्ध पानी में नहा लें। अभी तो कचड़े से उठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको जो है तालाब में लाया, तालाब से उनको जो है नदी में लाया। मैं कहूँगा कि अब गंगा जी में जाइए, स्नान करिए, अपने आप को शुद्ध करिए, आप अपने चरित्र को शुद्ध करिए, अपनी जुबान को शुद्ध करिए, तब आपसे राजनीति हो पाएगी। आप सोच रहे हैं कि यादों के बोल के ऊपर बोल के मैं अपनी राजनीति बढ़ा लूँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हीरा यादव के साथ पूरे गाजीपुर के यादव समाज रहेगा? हाँ बिल्कुल है, और रहेगा, और हम लोग एकत्रित करेंगे, निवेदन करेंगे कि प्रमुख जी के साथ आप जो है मजबूती से खड़े रहिए, क्योंकि प्रमुख जी आज कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे जो 2 हैं, आपको मैं जो बोला बाप बेटे, जो है ये दोनों के ऊपर बड़े माफिया का हाथ है। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो गोली चला सकता है चैम्बर में किसी अकेले व्यक्ति के बैठे हुए, तो सोचिए कि वो उनके माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार को भी तो मार सकता है, हत्या कर सकता है। चलिए मित्रों, हमारे साथ अजीत यादव जी थे, छात्र नेता, और आपने देखा होगा इलाहाबाद के छात्र हैं। आपने देखा होगा कि सैदपुर से ही राजनीति उभरती है, सैदपुर से ही मुख्तार अंसारी से लेकर के तमाम गाजीपुर का जो इतिहास भूगोल है, सैदपुर को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। अब माफिया मुक्त सरकार में फिर सैदपुर जाग गया है, और सैदपुर में यादव समाज का एक प्रमुख बड़े लोगों को देख नहीं गया, कुछ फर्जी काम कराने के एवज में, जो अजीत यादव ने बताया, उसको नहीं करने के बाद पीटा जाता है, फायरिंग किया जाता है। उसके बाद अब तक पुलिस करेगी क्या? सैदपुर कोतवाल साहब अभी नए नवेले आए हुए हैं, बहुत सुर्खियों में है। अब देखा जाएगा कि वहाँ के समंती लोगों से दब जा रहे हैं या फिर दूध का दूध, जिस तरह से बोलबाले में रहते हैं उसी तरह अपना कलम मजबूत करके काम करेंगे। फिर मैं किसी से बाइट लेकर के बताऊंगा, हो सकता है हीरा यादव से भी मेरी मुलाकात हो जाए, उनसे भी सत्यता जानने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।